प्रभु दर्शन के अगले क्रम में आप सभी भक्तगणों का स्वागत है। आज हम आप सभी भक्तगणों को एक नए दरबार की ओर ले चलते हैं। माँ करीला धाम गुना से 70 किलोमीटर अशोकनगर ज़िले में पड़ने वाला माँ करीला धाम में आइए आप सभी भक्तों के साथ माँ के दरबार में चलते हैं और दर्शन करते हैं माँ करीला धाम का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वाल्मीकि आश्रम के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि नवरसाल वन विहरन सीला सोह की कोकिल विपिन करीला रहु भवन अस हृदय विचारी चंद वदनी दुख कानन भारी। करीला मंदिर जिला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। करीला जाने के लिए कौचा तालाब होकर तथा बेलई होकर 2 मार्ग बनवाए गए हैं। विदिशा जिले से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ग्राम बमोरी शाला होकर एक मार्ग बनवाया गया है। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, हुए भागी जगा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील की ग्राम पंचायत जसैया के ग्राम करीला में प्रति वर्ष रंग पंचमी के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता जानकी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है उल्लेख, करीला की पहाड़ी पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लिया था लव कुश ने जन्म। मेले में सामग्री खरीदने के लिए बड़ी बड़ी दुकानें एवं बच्चों के खिलौनों के अलावा सुहाग का प्रतीक सिंदूर, नारियल, प्रसाद, राई की कैसेट, सीडी व डीवीडी, खाद्य सामग्री, चमड़े के बेल्ट, पत्थर की सिल्वर लुड़िया, बर्तन आदि की हजारों दुकानें लगती हैं। साथ ही मनोरंजन के लिए बड़े एवं छोटे झूले लगाए जाते हैं। आने वाले श्रद्धालु इनका भरपूर आनंद उठाते हैं। मेले में ग्वालियर, आगरा व कानपुर जैसे दूरस्थ नगरों से भी दुकानदार अपनी दुकानों को लगाते हैं। लो सभी भक्तों की इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। हम पहुंच चुके हैं करीला धाम माँ के दरबार में। आइए आप सभी हमारे साथ करिए माँ करीला के दर्शन। अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील की ग्राम पंचायत जसैया के ग्राम करीला में प्रति वर्ष रंग पंचमी के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता जानकी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आप सभी भक्तगणों को प्रवेश द्वार से माता के दरबार तक ले चलते हैं। आइए प्रेम से एक बार बोलिए जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। वैसे तो यहाँ हर माह की पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और मंदिर की परिक्रमा करते हैं, लेकिन रंग पंचमी मेले का विशेष महत्व है। माना जाता है कि करीला में पौराणिक काल में ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था तथा मां जानकी ने इसी आश्रम में लव कुश को जन्म दिया था। उनके जन्म पर स्वर्ग से अप्सराओं ने उतरकर नृत्य किया था। वही जन्मोत्सव आज भी रंग पंचमी के अवसर पर यहाँ मनाया जाता है। उसी उत्सव में हर वर्ष बेड़िया जाति की हजारों नृत्यांगनाएं यहाँ राय नृत्य प्रस्तुत करती हैं। करीला मंदिर के बारे में यह मान्यता प्रचलित है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाए वह पूरी होती है। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ राई एवं बधाई नृत्य करवाते हैं। मंदिर में जानकी माता के साथ वाल्मीकि ऋषि तथा लव कुश की प्रतिमाएं स्थापित हैं। आप सभी
भक्तगण आइए माँ के दर्शन करते हैं। ये माँ का दरबार बहुत ही निराला है, प्राचीन और भव्य, काफ़ी मान्यताओं के साथ माँ का दरबार है और माता रानी की कृपा से सभी प्रकार के दुख कष्ट निवारण होते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी भक्तगणों की मान्यता है। जी, हमारा नाम रविंद्र भार्गव है। ये तो अनंत काल से है माता रानी का मंदिर और यहाँ पर आज से 60 और 66 वर्ष पूर्व एक महात्मा जी हुआ करते थे। उन्होंने एक कन्या के रूप में माता रानी ने उन्हें दर्शन दिए थे और बताया था कि यहाँ जानकी माता का मंदिर है, आप मेरी यहाँ मढ़िया बनवाओ। तो जब से ही यहाँ 50-60 वर्ष पहले से ये स्थापन हुआ। महाराज जी, यहाँ पर माता रानी किस रूप में और किस नाम से जानी जाती हैं? ये माता जानकी के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ लक्ष्मण जी अयोध्या से छोड़कर गए थे सीता जी को। जैसा कि आप सभी ने महाराज जी के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई और हम सभी भी जानते हैं कि जब सीता मैया अयोध्या से दोबारा वनवास की ओर गईं तो उन्हें प्रभु श्री राम ने आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, माँ जानकी को वन में छोड़ के आइए। तब लक्ष्मण जी माँ जानकी को यहीं पर छोड़कर गए थे। महाराज जी, ये जो माता रानी का दरबार है, यहाँ की विशेषताएं क्या हैं? कब कब मेला लगता है? किस प्रकार से भक्तगण आते हैं? कितनी संख्या में भक्तगण आते हैं? यहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। ये माता जानकी का दरबार जो रंग पंचमी को मेला लगता है, विशेष मेला रंग पंचमी को, वैसे हर पूर्णिमा को पर्व मनाया जाता है। यहाँ 10 लाख या 12 लाख की संख्या में लोग बाग यहाँ आते हैं। यहाँ सभी प्रकार के लोग बाग आते हैं। अमेरिका से भी लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने माता रानी के। यहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष मान्यता है। जो कोई यहाँ पर आता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। शुभ नाम क्या है आपका? विक्रम सिंह यादव। विक्रम सिंह जी यादव जी ने बताया हमें कि माँ के दरबार में एक गुफा है और गुफा के अंदर एक धूनी जलती है, जो कि साल भर में एक ही बार उसके दर्शन होते हैं। रंग पंचमी के दिन उसी की यहाँ विभूति बांटी जाती है और रंग पंचमी के अगले दिन वो धूनी वाला गुफा बंद कर दी जाती है। साल भर धूनी की पूजा करवा, साल भर धूनी अंदर ही जलती रहती है। ऐसी कृपा माता रानी की है। तो गार साहब, आप बताएं कि धूनी का दर्शन किस रूप में किया जाता है? न वो तो केवल साधु महात्मा और हमारे जो परंपरा से अध्यक्ष साहब जी हैं ट्रस्ट के, जो महेंद्र सिंह जी यादव हैं, इनके पूर्वजों से लेकर के ये लोग ही केवल पूजन करवाते हैं। साधु पंडित लोग उसमें ईंधन डालते हैं एक दिन बस। जय जानकी मैया की। ये गुफा मंदिर है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर अंदर गुफा है जो रणछोड़ दी जाती है और यहाँ पर एक धूनी रमी रहती है जो साल भर में एक बार इस गुफा को खोला जाता है और इसकी आरती होती है। माता जानकी की भगवती की प्रतिमा है और यहाँ एक बाहर भी अखंड ज्योति जल रही है जो भक्तगण उसमें सेवा देते हैं।
आइए एक भक्त से भी आपको रूबरू करवाते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विश्राम सिंह कौरव है। विश्राम सिंह जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा। मैंने अपनी बच्ची के लिए मन्नत मांगी थी कि मेरी बच्ची सकुशल पैदा हो। जो भी बच्चा है, बच्ची काफ़ी प्रॉब्लम थी, माता रानी की कृपा से मेरी आज बच्ची सकुशल पैदा हुई थी। इसके लिए फिर मैं यहाँ प्रसाद चढ़ाने आया। मेरा पहली बार आना हुआ है यहाँ पे। यहाँ की बड़ी महिमा सुनी थी। आप वैसे कहाँ से आए हुए हैं? सर मैं भोपाल से आया हूँ। अच्छा, आप अकेले ही आए हैं, सब परिवार आए हैं? मेरी फैमिली है पूरी, बड़े भैया भी है। और जो जिस बिटिया के लिए आपने मन्नत मांगी थी वो बिटिया आई है क्या? ये है सर, मेरी बच्ची 4 साल की हो गई, आने में थोड़े लेट है। देखिए, ये अपनी बिटिया के साथ आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? धनुश्री को बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति जी, आपका नाम? जी महेंद्र जैन, महेंद्र जैन जी, कहाँ से आए हैं आप? अशोकनगर से आए। अशोकनगर से आए हैं। कब से आ रहे हैं माता रानी के घर? जहाँ मैं आ रहा हूँ करीब 25 साल से। जी मैया का दरबार है। यहाँ पर जो भी सच्चे मन से भक्त आता है और अपने मन में मनोकामना सच्चे मन से अगर लाता है, वैसे नहीं सच्चे, वैसे तो बहुत आ रहे हैं और जा रहे हैं, जो सच्चे मन से उसके लिए प्रार्थना करता है माता से, वो कुछ मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। और यहाँ पर राई का जो है वो नियम है, उसकी मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर राई का कार्यक्रम उसे करवाना पड़ता है। ये मैया के दरबार का एक नियम है। हमने कुछ यही मांगते, हम तो कहे दाल रोटी मिलती रहे, घर परिवार शांति रहे, माँ का आशीर्वाद बना रहे। मैंने यहाँ पर अभी आते समय सुना था कि यहाँ पर जब संजय दत्त को टाटा लगा तो सांसद और बॉलीवुड स्टार सुनील दत्त भी आए थे। और जो पहले बहुत बात तो डाकुओं का या ख़त्म हो चुका है यहाँ पर आना जाना। पहले जो डाकू होते थे बड़े बड़े, जो यहाँ पर आते ही थे। यहाँ पर जो पंचमी का महत्व है, रंग पंचमी का, पंचमी महत्व पर डाकुओं को चाहे कितना ही पुलिस का पहरा रहता था, सब पैरों को पार करते हुए अपना घंटा माता के दरबार में वो चढ़ा कर ही जाते थे। क्योंकि माता के दरबार की कृपा से उन्होंने अपना जीवन यापन किया, डाकुओं ने भी। ये तो सर्विस की गाथा तो सैकड़ों वर्ष पुरानी है। ये नियम बराबर जब से चला आ रहा है, चला ही आ रहा है, बंद नहीं हुआ है। और जो मन्नत पूरी होने पर आपको करना ही पड़ता है। ये आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम सहराई से आया हूँ। सेरई से? जी। मुंगावली तहसील में पड़ता है सेरई? जी सहराई। अच्छा। तो यहाँ पर आपका कैसे आना हुआ? बस माता रानी के दर्शन की इच्छा हुई और चले आए। कब से आ रहे हैं आप? काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ, बचपन से आ रहे हैं। तो यहाँ के माता रानी की महिमा से आपको कितना फ़ायदा हुआ है, या आपको कैसा लगता है, कैसी अनुभूति प्राप्त होती है? बहुत अच्छा है हमारा। हम जब भी आते हैं मनोकामना जो भी रखते हैं माता रानी से बिल्कुल पूरी होती है। आपका क्या नाम है बिटिया? अंजलि कुशवाहा। तो जैसे कि हमारी बिटिया यहाँ पर अंजलि कुशवाहा भी है, आप कब से आ रही है बिटिया? हम बचपन से ही आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं। हमारे माता रानी के दरबार में हमारी ये छोटी सी प्यारी बिटिया भी जो है अंजलि कुशवाहा निरंतर अपने बचपन से आती रहे और दर्शन माता रानी के करती है। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी कौन सी मनोकामना लेकर आते हैं माता रानी के दरबार में आप? बस पढ़ाई के बारे में लेकर आते हैं और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करीला धाम का इतिहास। लगभग 200 वर्ष पूर्व विदिशा जिले के ग्राम दीपना खेड़ा के महंत तपसी महाराज को रात्रि में स्वप्न हुआ कि करीला ग्राम में टीले पर स्थित आश्रम में मां जानकी व लवकुश कुछ समय के लिए आकर रहे थे। यह वाल्मीकि आश्रम वीरान पड़ा हुआ है, वहां जाकर आश्रम को जागृत करो। अगले दिन सुबह होते हुए तपसी महाराज करीला पहाड़ी को ढूंढने के लिए चल पड़े। जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा था व सुना था, वैसे ही आश्रम उन्होंने करीला पहाड़ी पर पाया। वहाँ करील के पेड़ अधिक संख्या में होने के कारण इस स्थान को करीला कहा जाता है। तपसी महाराज इस पहाड़ी पर ही रुक गए तथा स्वयं ही आश्रम की साफ सफाई में जुट गए। उन्हें देखकर आसपास के ग्रामीण जनों ने भी उनका सहयोग किया। तपसी महाराज ने लगभग 40 वर्षों तक इस आश्रम में तपस्या करते हुए आश्रम की सेवा की। उनके बाद अयोध्या आश्रम से बलराम दास महाराज जी करीला आए। उन्होंने गौशाला स्थापित करवाई। ऐसा कहा जाता है कि इस आश्रम में शेर व गाय साथ में रहते थे। आश्रम में कई बंदर थे जो आश्रम के कार्यों में अपना हाथ बटाते थे। इसके बाद इस आश्रम में महंत मथुरा दास खड़ेसुरी रहे जो पंजाब प्रदेश से आए थे। उन्होंने भी लगभग 40 वर्षों तक आश्रम की व्यवस्था देखी। उनके कार्यकाल में यहाँ की गौशाला में लगभग 200 गायें थीं।
यहाँ पर सुलभ शौचालय भी है और धर्मशालाएँ, वेटिंग हॉल काफ़ी लंबा चौड़ा, जिसके अंदर लगभग 1000 से 1200 लोगों को एक साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं। और भी हम सभी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आइए हम ले चलते हैं विश्राम गृह में, यहाँ पर क्या क्या सुविधा हैं और यहाँ कौन इसको व्यवस्थित रूप से संभालता है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह यादव, अध्यक्ष हूँ यहाँ समिति का मैं। तो आप है अध्यक्ष माँ करीला धाम के श्री महेंद्र सिंह जी यादव जी। यहाँ विश्राम गृह में क्या क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ? इसमें विश्राम गृह में 3 रूम है हमारे, लेट बाथ अटैच हैं पूरी। जो भी अधिकारी या वरिष्ठ लोग जो भी आते हैं उनके रुकने की सारी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पर कर रखी है। तो ये सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है या आम जनता भी इसमें रुक सकती है? आम जनता भी रुकती है। बाई चांस जिस दिन हमारी मीटिंग्स वगैरह रहती है वो सारे प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। और आम जनता के लिए सामुदायिक भवन हम लोगों ने बना रखा है जिसमें एक साथ 500 लोग रुक सकते हैं। और 3 मंजिल 2-3 टीन सेट हैं हमारे पास, जिसमें हज़ारों आदमियों का भोजन प्रसादी वगैरह सब कुछ हम लोग अरेंज कर देते हैं। तो क्या आम जो जनता, जो दर्शनार्थी भक्तगण आते हैं यहाँ पर और उनको रुकने के लिए उनका कोई शुल्क वगैरह लगता है या? कोई निःशुल्क है सब कुछ यहाँ पर। अभी रुकने के लिए जो भी श्रद्धालु हमारी चुनरी यात्रा आ रही हैं, रोज़ भंडारे होते हैं, तो उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। पानी से लेके बिस्तर भी हैं यहाँ पर, बिछाने के लिए हम फर्श वगैरह भी देते हैं। तो क्या यहाँ पर साल भर ही भक्तगण आते हैं या विशेष कोई आयोजन होते हैं या विशेष रूप से ज़्यादा पब्लिक रहती है, वो क्या रहेगा? प्रतिदिन तो 5 से 10,000 लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं और हर पूर्णिमा पे यहाँ 1 लाख लोगों की भीड़ एकत्रित होती है। और रंग पंचमी मेले पर तो 20 से 25 लाख लोग यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी आपका। पिछले कुछ वर्षों में इस मंदिर परिसर में नवनिर्माण कर राधा कृष्ण मंदिर व राम दरबार भी स्थापित किया गया है। करीला मंदिर के पास गौशाला, धर्मशाला, जानकी तालाब व कुआं भी स्थित है। आपका शुभ नाम? सचिन जाट। सचिन जाट जी, आप कहाँ से हैं? गुना। गुना से। तो माता रानी के दरबार में आप कब से आ रहे हैं? बहुत सालन से। आपको यहाँ पे आके ऐसी क्या प्राप्ति हुई जिससे निरंतर आप आते रहते हैं? अरे काम होते हैं, जो भी मन में होते हैं, भावनाएं होती हैं पूरी। आपकी श्रद्धा, आपकी भावनाएं, आपकी संस्कार, आपकी आस्था माता रानी के दरबार में जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को यहाँ पर राई नृत्य जो होता है उनसे मिलवाते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान, आप कब से यहाँ पर राई नृत्य कर रहे हो? कुछ नहीं, 2-3 सालों से। अच्छा। वैसे कहाँ से हैं आप, कहाँ रहते हैं? बंगला चौराहे। बंगला चौराहे पे निवास है और मुस्कान यहाँ राई नृत्य करती है। पहले से ही हुआ है। बरसों पुराना आपके परिवार के सभी लोग राई नृत्य से जुड़े हुए हैं। और कौन कौन हैं आपके परिवार के लोग यहाँ पर जो राई नृत्य करते हैं? सभी ये परिवार के ही हैं यहाँ पे। अच्छा, परिवार के लोग ही हैं। अच्छा।
आपका नाम? रानी। रानी, आप कब से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से कर रहे हैं। क्या आपके परिवार में राजनीति करते आ रहे हैं? जी हाँ। माता रानी के दरबार में आप सभी भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए हाजिरी लगाते हैं? जी। अच्छा अच्छा। तो आपके परिवार के कितने लोग यहाँ राजनीति करते हैं? 3 बहनें। तीनों बहनें करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानी। जो राजनीति देख रहे थे उन सभी का जो सबसे सीनियर महिला हैं, जो सबसे ज़्यादा सभी का ध्यान रखते हुए राजनीति का व्यवस्था करती हैं, वो आपसे उनको मिलवाते हैं। आपका नाम? शांति। शांति जी, आप यहाँ पर कब से राजनीति कर रहे हैं? 25 साल हो गए। जैसा कि आपको पता चला 25 से 30 सालों से राजनीति में शांति के देवी का परिवार लगा हुआ है। आपके परिवार में से आपके अलावा और कौन कौन लोग राजनीति करते हैं? बहनें करती हैं बस। मेरा परिवार क्या नाम है? थैंक यू जैन। तो जैन साहब, आप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर आए? हम तो ऐसे दर्शन करने आए, माता के बच्चे भी हुए हैं अभी 6 महीना के, यहाँ की बड़ी वो है माता के यहाँ तो जैसा आपने बताया कि आपकी माता रानी की बड़ी कृपा है, इनके बच्चे हुए हैं, उनको भोग लगवाने के लिए यहाँ पर माता रानी के दरबार में आए हैं। और सचिन जैन साहब, आपके परिवार में कब से यहाँ पर लोग आते हैं? करीबन 20-25 वर्ष पूर्व से हमारे यहाँ लोग सब आते हैं। आपके कितने बालक हुए? मेरे 2 बालक हुआ था, पहले एक हुआ था जब आया था, और दूसरा हुआ है जब आया। आपके बालकों से मुलाकात कराई है जी। वेदांश और ये अभी हुए हैं, तो इन्हीं को ढोक लगवाने माता रानी के दरबार में हमारे जैन साहब और उनका सब पूरा परिवार आया हुआ है। तो आप अकेले आए हैं, परिवार से और भी हैं? परिवार आए हैं, बहन है और अच्छा, ये हमारी बहन जैन साहब की और उनकी धर्मपत्नी जी? मैं सिस्टर हूँ, वाइफ है। आपका शुभ नाम? सृष्टि जैन। सृष्टि। जी। सृष्टि, आप कहाँ से आए हैं? ईसागढ़। ईसागढ़ से ही। और कब से आ रहे हैं यहाँ पर? काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। लगभग आप बचपन से ही आ रहे हैं? जी जी जी। तो लगभग माता रानी के दरबार में आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं? जी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य मार्केट है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं और सभी भक्तगण यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। कढ़ाई में तेल कम जलता है। आपका शुभ नाम? राम कुमार यादव। राम कुमार जी, आप ये बताइए यहाँ पर ये कढ़ाई वगैरह रखी गई हैं, क्यों रखी गई हैं? यहाँ की कढ़ाई में पहले का कहना है कि यहाँ की कढ़ाई में तेल कम जलता है। पुराने लोग कहते थे, जो मानते हैं वो कहते हैं कि यहाँ की कढ़ाई में तेल कम जलता है, पुराने लोग कहते थे। देखिए, जैसे यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो कढ़ाई यहाँ से ले जाते हैं और घर में हमारे यहाँ पर जो पकवान बनते हैं उसमें अगर इस कढ़ाई में बनाते हैं तो तेल की खपत कम होती है, कम जलता है। ऐसे यहाँ के भक्तों की मानना है और ऐसी माँ की कृपा है। सोनू भैया, आप यहाँ पर कब से हैं? मुझे यहाँ पे 8 साल हुए हैं। 8 साल हो गए हैं। यहाँ लगभग कितने भक्तगण रोज आते हैं? यहाँ पे 2-3 हज़ार 4 हज़ार, यहाँ पे कोई गिनती नहीं है। इतनी ही रात में हो जाए, तो इतनी दिन में। अधिक से अधिक संख्या में भक्तगण यहाँ पर कब आते हैं? पैसे तो अर्ध नहीं लगा रहा था, पर रंग पंचमी सबसे बड़ा मेला अपने मध्य प्रदेश का, जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं जी। आपका शुभ नाम? अरुण कुमार शर्मा। शर्मा जी, आप यहाँ पर कब से आते हैं? हम तो कई बार आते हैं, 8 दिन में 4 दिन में आते ही रहते हैं। यहाँ आपके दरबार में आके कैसी अनुभूति मिलती है? बहुत शांति मिलती है एकदम, और शुद्ध वातावरण रहता है। एवं हमें जो इच्छाएं लेकर आते हैं वो पूर्ण करती हैं माता, ऐसा विश्वास हमें माता का। कैसी माता माई की कैसी गुणगान है, क्या महिमा है? माँ की महिमा जो यहाँ पर सच्चे मन से आता है, श्रद्धा के साथ माँ से अपनी विनती लगाता, अर्जी लगाता, माँ उसकी आवाज़ सुनती हैं और उसकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। चूड़ियाँ, माता रानी का श्रृंगार और भक्तगणों को भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, चूड़ियाँ, कंगन और अनेक अनेक प्रकार की श्रृंगार की सामग्री उपलब्ध होती है। कब से दुकान चला रहे हैं दीपक जी? 8-10 साल से। 10 साल से लगभग आप दुकान चला रहे हैं। यहाँ का वातावरण कैसा रहता है? वातावरण बढ़िया रहता है। यहाँ पे जैसे दूर से जो भक्तगण आते हैं उनको ठहरने की व्यवस्था क्या है? वो
गेस्ट हाउस बना है एक, वहीं पर रुक जाते हैं। तो ये कढ़ाई यहाँ पर कितने कितने प्रकार की मिलती हैं? सभी प्रकार की मिलती हैं, जैसे आपको जैसी भी चाहिए वो कढ़ाई से लगा के हैंडल सभी तरह के तवे वगैरह कल्ले वगैरह जनरल स्टोर का सभी सामान मिलता है हमें यहाँ का। पूर्ण रूप से जनरल स्टोर का सामान और खासकर घर के अंदर किचन के अंदर उपयोग में पाए होने वाली सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी साइज की कढ़ाइयाँ भी उपलब्ध हैं। और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ की गुना की रेटों में या बाहर की रेटों में और यहाँ की रेटों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं, सभी एक ही रेट ही मिलता है। 100 रुपये किलो से बेचते हैं, वो भी हम भी 100 रुपये किलो से ही बेचते हैं। सभी बाहर ले लो आप बाजार मार्केट में, हमारे ऐसा नहीं है कि शहर में अलग रेट हो और यहाँ पर अलग रेट हो। जो सिटी के अंदर रेट होती है, शहरों के अंदर रेट होती है, उसी रेट में यहाँ के भक्तगण, यहाँ के दुकानदार भक्तों को उपलब्ध कराते हैं। ये भी यहाँ के दुकानदारों की विशेषता है कि किसी प्रकार का कोई लोभ लालच मन में नहीं रखते हैं और हर प्रकार से भक्तगणों की सेवा करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। आगे भी चूड़ी मार्केट जैसा कि हमने दिखाया जा रहा है, चूड़ी मार्केट है पूरा। साथ ही पटे, बेलने, बच्चों के खिलौने इत्यादि सामग्री यहाँ उपलब्ध है। एक भक्त से और आपको मिलवाते हैं। शुभ नाम? दीपेश शर्मा। शर्मा जी, आप यहाँ पर कब से हैं? और जी यहाँ से काफ़ी समय से हमारे पहले पापा जी हैं वो मंदिर की पूजा करते थे और हम भी यहाँ आए हैं। यहाँ हमारी जीवानी है, सभी लोग हमारे जजमान हैं, यहाँ पर आते रहते हैं, सब दुकानदार हैं। और मुख्य पुजारी आप ही के परिवार के यहाँ पर रहे हैं? हाँ, पुराने पुजारी हैं, रहे हम मंदिर से। हमारे दादाजी थे, पापा जी रहे। ये माता जानकी का दरबार जो है लगभग कितने वर्षों पुराना है? आपके और आपके परिवार के कितने पीढ़ी से यहाँ पर सेवाएं देते आ रहे हैं? काफ़ी हमारे 2-3 पीढ़ी के लोग गुजर चुके हुए हैं और बहुत काफ़ी पुराना मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अपने मध्य प्रदेश का 5वां स्थान माना गया है माता जानकी मंदिर करीला धाम। एक हम बुजुर्ग भक्त से भी आपको मिलवाते हैं। हमारे बीच में दादाजी हैं। दादाजी, आपका शुभ नाम? दमानसी। तो दादाजी, आप मुख्य रूप से कहाँ से रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। आप करीला के ही रहने वाले हैं। तो ये जानकी धाम जो है माता करीला का, आपने कब से देखा है? अरे ये साफ सतयुग को है। सतयुग का बाबा का कहना ये है, दादाजी का, कि ये सतयुग से यहाँ पर माता जानकी विराजमान हैं, भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण करती हैं और बहुत से भक्तगण आते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे राई नृत्य क्यों किया जाता है? राई जैसे अपना काम है, मनोकामना पूर्ण होने के कारण। जैसे मतलब केसबाजी है, जमीनबाजी है, शादीशुदा है, मैया सबको काम भलो कर देती। तो ये राई नृत्य की प्रथा चली कैसे? अब ये इस बार जाना कैसे चली? ये कि कुछ जो थे कि उनके बच्चे नहीं होते थे, जो मनोकामना माता के यहाँ दरबार में हाजिरी लगा दी, माता हमारे बच्चे हो जाएं, हर कार्य की तो माता उनकी अर्जी पूरी करती है, इसलिए मैया करवाते हैं लोग। मैया बधाई भाई। जी, हम गुना से आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल जैन है। कब से आ रहे हैं करीला धाम? मैं पहली बार जब आया था तो माता के दर्शन नहीं हो पाए थे, ये दूसरी बार है जबकि माता के दर्शन हो पा रहे हैं। क्या आप अकेले आए हैं या मित्रगण या परिवार के साथ? हमारी पूरी मित्र मंडली आई हुई है। ये चाय वाले भैया है हमारे बड़े ही मित्र। क्या नाम है भाई? सौरभ कुमार भावसार। सौरभ जी, आप कब से दुकान चला रहे हैं यहाँ? 8-10 साल हो गए सर। 10 साल से? जी। कैसा लगता है, आनंद कैसा आता है? खूब आनंद आता है सर। श्रद्धालु लोग आते रहते हैं, दूर दूर से आस्था लगा के आते रहते हैं। पर प्रशासन को एक व्यवस्था करना चाहिए, पुलिस परमानेंट रहना चाहिए, चौकी बनना चाहिए, जिससे सभी की सुरक्षा हो सके। जैसा कि यहाँ पे सभी दुकानदारों का और हमारे सौरभ जी का भी कहना है कि सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार से, अशोकनगर ज़िले से भी ये विनती है कि यहाँ पर पुलिस चौकी की व्यवस्था की जावे, जिससे सुरक्षा बनी रहे, यहाँ पे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे, रात्रि के समय किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। मैं आप सभी श्रद्धालुओं के माध्यम से आज की आवाज़ की ओर से अशोकनगर जिला कलेक्टर महोदय, सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि मां करीला धाम की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ की पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस चौकी का निर्माण, सफाई, सारी व्यवस्थाओं को एक संज्ञान में लेकर शीघ्र अतिशीघ्र इस पर विचार किया जावे, जिससे यहाँ के भक्तगण, श्रद्धालु, दुकानदार, मुख्य पुजारी और यहाँ निवास करने वाले लोगों को समस्या का समाधान हो सके और सुविधाओं का लाभ मिले।
मैया की ऐसी कृपा है, जो बाग गिनेगा वहाँ पत्ता नहीं हिल सकता। बाग जो मांगे वो पाएगा। का अच्छा, गलत है तो गलत है। आपकी बात आप सभी एक बार प्रेम से जयकारे लगाएं। जानकी मैया की। किसानों के लिए विशेष करीला मंदिर की भभूति को आसपास के किसान फसलों में कीटाणुनाशक व इल्ली नाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसानों का मानना है कि इस भभूति को फसल पर डालने से चमत्कारी ढंग से फसल से इल्लियां गायब हो जाती हैं। आप सभी भक्तों का आज के प्रभु दर्शन में बस इतना ही। अगली बार नए धाम से आपको रूबरू कराएंगे, परिचय कराएंगे और दर्शन कराएंगे। आज की आवाज़ में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।